हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एमपी आईटीआई टीओ की वैकेंसी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव सेशन में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इस वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं तो क्या आपको सिलेबस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और कहां से उसे पढ़ा जा सकता है। इस सेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए भी है क्योंकि एमपी के आईटीआई टीओ की जो वैकेंसी है, इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला भी एलिजिबल है, वो डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल है, और जिसने आईटीआई टीओ किसी स्पेसिफिक ट्रेड से की, मतलब किसी ने आईटीआई किसी ट्रेड से किया होगा, वो भी एलिजिबल है। और तीनों ही अलग अलग डायमेंशन में अपनी तैयारी करते हैं अलग अलग एग्जामों के लिए। इंजीनियर्स अपनी तैयारी करते हैं जेईई और गेट के एग्जामों के लिए, डिप्लोमा वाले अपनी तैयारी करते हैं जेई और एई एग्जामों के लिए, जेई की स्पेसिफिकली जेई के एग्जाम के लिए, और जो भी आईटीआई करे होते हैं वो बेसिकली आईटीआई से रिलेटेड ट्रेड की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं या फिर नॉन टेक्निकल एग्जामों की तैयारी करते हैं। तो अब बात ये आती है कि सिलेबस तो फिर तीनों को ही एक जैसा पढ़ना है। तो जो इंजीनियरिंग वाला कैंडिडेट है उसे ये नहीं लगना चाहिए कि यार आईटीआई का ही सिर्फ छोटा सा पोर्शन होगा, मुझे आता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आईटीआई वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि यार सिलेबस जो है वो क्या इंजीनियरिंग लेवल का तो नहीं आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये कंप्लीट जो है वो मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है, इसी को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि ड्राफ्टमैन सिविल, मैकेनिकल और कोपा से रिलेटेड कैसे सवालों में डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितने सर, आप इसमें से कोई भी एक सिंपल सा टॉपिक आप इन बच्चों को एक्सप्लेन कर दो कि कैसे पता चले इन्हें कि डिफरेंसेस कहां पर है तैयारी के में। तो देखिए, अगर हम बात करें जैसे कि जिन लोगों ने बीटेक या डिप्लोमा जिनका कंप्लीट है, तो वो लोग मशीनिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, ये वाले टॉपिक जनरली पढ़ते हैं सर। ठीक है। और ये वाले टॉपिक्स जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मेंशन है, हम्म। मतलब एज इट इज उन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग। तो इंजीनियर स्टूडेंट को क्या लगता है कि यार ये टॉपिक्स तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, बिल्कुल ठीक। पहले से हमने पढ़ रखे हैं, तो हो सकता है कि हम एग्जाम के सारे क्वेश्चन यहाँ से बना लेंगे। ठीक। बट एक्चुअल में यहाँ से इन टॉपिक्स से जो प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने देखा है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल बेसिक पूछे गए हैं। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि इक्विपमेंट से रिलेटेड, वेल्डिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट, कास्टिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट, और जो मेटल फॉर्मिंग है उससे रिलेटेड इक्विपमेंट से क्वेश्चन पूछे गए। मतलब तो टूल्स वगैरह के टूल्स पार्ट्स वगैरह। वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए। जनरली वो डिप्लोमा वाले, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट उस चीज को नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि उनके एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो प्योरली बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आईटीआई के सिलेबस में जो होता है वहां से यहाँ पर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अच्छा, इसमें सर एक और भी मेरा जो मतलब जो मेरा थॉट है, शायद वो बच्चों का भी थॉट हो सकता है कि ये जो सिलेबस का लिखने का पैटर्न है ये एक्चुअली में जो आईटीआई का सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस होता है बिल्कुल एज इट इज। वैसा लिखा हुआ है। आप अगर देखेंगे स्किल इंडिया की वेबसाइट पर भी अगर हम देखेंगे जो आईटीआई का सिलेबस है, सभी आईटीआई में जो चलता है वो एज इट इज यहाँ पर जो उन्होंने लेकिन कॉपी पेस्ट एक कर दिया है। डिफरेंस जो बिल्कुल। पेपर में शायद आपने भी देखा होगा कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है तो आईटीआई के स्टूडेंट को ये लगेगा कि यार सिलेबस तो पूरा हमारे तरह है, हाँ लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल तो शायद तक इंजीनियरिंग लेवल पे चला बिल्कुल गया होगा। बिल्कुल। अब आईटीआई के स्टूडेंट को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार सिलेबस ये जो लिखा हुआ है हम जो पढ़ते हैं वही है, तो क्वेश्चन शायद वहीं से पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आप पेपर देखेंगे ना तो उसमें 50-60% क्वेश्चन जो है सर, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं के ना लेवल तक है। वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल पूछे गए हैं। मतलब कि ले दे के बात इतनी सिंपल सी है कि अगर स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चनों को एनालिसिस करते चले जाएंगे, तो तैयारी बढ़िया तरीके से हो पाएगी। वरना अगर कुछ बबल दिमाग में बनाया और कुछ दिमाग में अलग सोचा तो फिर उससे तो तैयारी सही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल स्पेसिफिक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो ड्राफ्टमैन है मैकेनिकल, तो इसमें आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टार्टिंग की 5-6 जो यूनिट है, यहाँ पर ये पूरा जो सिलेबस है ये पूरा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। तो ठीक सर है। आप भी जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, हाँ। तो वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और इसके अलावा आपको जो मैकेनिकल का वर्कशॉप का पोर्शन है, वेल्डिंग, फिटिंग और मेटल कटिंग, मेटल जॉइनिंग, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपको
ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये ऑटोकैड जो लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं बेसिकली, तो ये ऑटोकैड से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ बहुत पर, सारा पार्ट है जो बहुत ऑटोकैड सारा से पार्ट है रिलेटेड जो है। कि आपको हाँ, यहाँ पर ठीक कवर है। करना होगा। 3D मॉडलिंग वगैरह से भी क्वेश्चन बिल्कुल जो है वो बिल्कुल काफी बिल्कुल सारे सर। हैं, और सिलेबस में जो है वो हमारे पास पार्ट तो काफी सारा मेंशन्ड है। यस यस। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मैकेनिक डीजल है जो कि देखिए डीजल मैकेनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीजल से आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि ये किस पोर्शन का होगा इंजीनियरिंग में। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे मेनली थर्मल साइंस के। तो थर्मल साइंस में आप लोग जानते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, तो यहाँ से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है, स्टार्टिंग वाला पोर्शन, ये मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, गेजेस होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली अगर हम बात करें एक सिंपल शब्द में, तो वहां से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर इस डीजल मैकेनिक के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला सिलेबस है। अब जैसे कि सर मैं बात करता हूँ ड्राफ्टमैन सिविल की बात कर लेते हैं। जी तो ड्राफ्टमैन सिविल में जैसा कि आप देखोगे इन द इनिशियल जो आप कुछ सिलेबस देखोगे जी शुरुआत का, तो ऑलमोस्ट यही सब चीजें मैकेनिकल जी ड्राफ्टमैन हाँ के अंदर भी मेंशन्ड है। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट कॉमन है, चाहे वो ड्राफ्टमैन सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, लेकिन बस क्वेश्चनों का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है। बट जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ सिंगल स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो ये वाली चीजें कभी कभी डिप्लोमा लेवल की और जेई लेवल की और एई लेवल की एग्जामों में इतना डेप्थ में जनरली नहीं भी पढ़ा जाता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। अब जैसे कि बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन एंड ब्रिक मैसनरी, तो ब्रिक मैसनरी के बारे में स्टूडेंट पढ़ता जरूर है, कभी कभी सवाल बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आते तो बच्चा उसे, स्टूडेंट जो है उसे बहुत ज्यादा सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ के आगे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक टाइप और क्लासिफिकेशन पे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि यहां पर अगर आप बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट में जैसे कि अब ये वाला पार्ट है जो कि प्लेन टेबल सर्वे वाला है, कंटूर्स वाला है, थियोडोलाइट वाला है, तो ये वाला पार्ट जनरली सर्वेइंग मतलब जो है वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है कोई भी डिप्लोमा वाला है इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट, लेकिन हो सकता है कि आईटीआई लेवल पे उसे उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा जाए क्योंकि सवालों का लेवल इन टॉपिक से बहुत अच्छा पूछा गया है। लेकिन जैसे बात कर रहे हैं कारपेंट्री जॉइंट्स की, तो इनकी जरूरत इंजीनियरिंग की एग्जामों में या डिप्लोमा की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती, तो ये वाला टॉपिक आईटीआई के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर हम मिला जुला कर देखें तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इंजीनियरिंग वालों के लिए कुछ पोर्शन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, डिप्लोमा वालों के लिए ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर्ड होगा, आईटीआई के लेवल पे जाके कुछ पोर्शन उन्हें रेडी करना पड़ेगा। आईटीआई वालों के लिए कुछ पोर्शन उनका रेडी होगा, उन्हें डिप्लोमा और मतलब डिप्लोमा और इंजीनियरिंग लेवल पे जाके कुछ पोर्शन उन्हें रेडी करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं जो कि इन अलग अलग सिलेबस में अलग अलग पार्ट के अंदर देखा जा सकता है। अगर यहीं पर बात करें तो लिखा हुआ तो बहुत सारा है सिलेबस में, लेकिन उनको आप बाइफरकेट करना चालू करोगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है सर नहीं। एक तो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ बहुत है। हाँ। अगर सिलेबस अगर कोई देखता है पहली नजर में तो उसको लगता है कि यार बहुत कुछ अपने को पढ़ना होगा, बहुत कुछ अलग पढ़ना होगा, तो ये चीज आप लोगों को सर ने क्लियर कर दी। देखिए कि इसमें 50-60% तो सिलेबस मतलब कि इस तरह का है कि जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाला का अगर उन्होंने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो कॉमन। वो कॉमन है। हाँ। अब जैसे कि अगेन द सेम थिंग कोपा के लिए, तो कोपा के लिए इसमें जैसे कि सिलेबस मेंशन्ड है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी मतलब डीसीए या फिर कोई भी ऐसा मतलब जो सर्टिफिकेशन कोर्स कर चुके हैं या जिन्होंने बीएससी करा हुआ है, और अगर अब वो सोचते हैं कि हमें हमारे टेक्निकल फील्ड की जॉब जो है वो सिर्फ यहीं पर आ सकती है, अदरवाइज तो वो तैयारी करते ही हैं किसी ना किसी नॉन टेक्निकल एग्जाम की, तो वहां पर भी बेसिक कंप्यूटर तो पढ़ते ही हैं। तो उनका कंप्यूटर जिस लेवल पे रेडी है और उस लेवल पे ही चीजें यहां पर पूछी जाए, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को ही आपको कवर अप करने की जरूरत पड़ेगी आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अब बात ये आती है कि हमारे पास इन सारी अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए तैयारी कहां से करी जाए, तो उसका एक बहुत अच्छा सोर्स अगर आप बात करेंगे तो बाय द इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा आपके पास सोर्स दे रखा है विच इज द भारत स्किल्स। तो भारत स्किल्स की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे bharatskills.gov.in पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज हाउ द कंप्लीट वेबसाइट विल लुक लाइक। कुछ ऐसा दिखाई देगा जहां पर आपको सीटीएस जो कि है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू आपके पास सारे ट्रेड का आपको जो है वो कंटेंट आपको रेडी मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल का, तो साथ में कोपा का है, मैकेनिक डीजल का है, वेल्डर का है, हर एक ट्रेड के लिए कंटेंट दे रखा है। अब बस यहीं से चीजें थोड़ी सी जो वो टिपिकल होना चालू हो जाती है। क्या टिपिकल होना चालू हो जाती है? अब चीजें टुकड़ों में मिलेंगी,
सही तरीके से इसके बाद प्रॉपरली बाइफर्केशन नहीं है कि पढ़ेंगे कहां से और कितना पढ़ेंगे, बुकें कौन कौन सी है, नोट्स कौन से उठाने पड़ेंगे, क्वेश्चन कहां से लगाने पड़ेंगे, मेंशन्ड है वेबसाइट के ऊपर, चीजें भी मिल जाएंगी, लेकिन इतनी बिखरी हुई है कि अगर आप खुद से करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ये चीज सेग्रीगेट करने में कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो ये सब चीजें अगर आप अपने खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इट इज वेरी गुड। आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दो। अगर आपको कहीं पर लगता है कि नहीं, आप अपनी बहुत सारी चीजों में उलझे हुए रहते हो और तैयारी आपको करनी ही है और बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड मैनर में करना है, बिना कुछ सोचे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी स्ट्रेस के, तो हम एट एईसी आप लोगों के लिए ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और हम कोपा के लिए इन दी वेरी इनिशियल फेज बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर आपको सिर्फ वही कंटेंट पढ़ने की जरूरत होगी जो आपको उस बैच में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा कहीं और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, जो आपको हम हेल्प करेंगे। सो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे बाय दी बैचेस जो कि हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। आपको उन बैचेस की इंफॉर्मेशन इसी आपके YouTube चैनल पर बहुत ही जल्द मिलने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सवाल है, आप इसी YouTube के वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको बहुत जल्द कनेक्ट करेगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।